13 दे रखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angle of the elevation of the angle of the depression of two ships are 30 degree and 45 degree। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइट हाउस बना लेते हैं। ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस को थोड़ा मोटा बना लेते हैं। इसमें एक बंदा खड़ा है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आंख बनाते हैं, ये देखो, ठीक है। देखेगा कौन, हम ही देखेंगे ना। अब क्या बोला इससे, ठीक है ना, क्या बोला देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो कितना है ये, 75 मीटर। इसको ए और इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। एंगल ऑफ द, कहां गया, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, if one ship is exactly behind the other, one ship is exactly behind the other, एक शिप जो है दूसरे से बिल्कुल आगे, मतलब पीछे है, ठीक है ना। behind the other on the same side, कहाँ है, सेम साइड में ही है। इधर या तो मैं इधर लूंगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो इस साइड में है, या इधर लूंगा तो इधर है, एक इधर और एक इधर नहीं है, ठीक है ना। सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में रखो, क्या बोला, एक लाइट हाउस बोल रखा है, ठीक है। इसमें बोला कि इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा किस चीज पे, दो शिप पे। दोनों शिप कहाँ है, टावर के एक ही साइड में है, एक दूसरे के आगे पीछे, ठीक है ना। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लिए, दिस इज द सी लेवल। यहां पे क्या हो गया, एक शिप यहां पे, ठीक है, ठीक है, और दूसरा शिप जस्ट इसके पीछे है, ये लो, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, अब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्या करेंगे, लाइन ले लेंगे। यहां से इसकी आंख है, ये आईज है, ठीक है ना। इस आईज से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा, यहां बनेगा, देखेगा नीचे की तरफ। और दूसरा डिप्रेशन कहां बनेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों बन रहा है, that नहीं जानता, जाओ छोड़ो, इतना ही रहने दो, अपना स्केल से करते रहना, ठीक है, ठीक है। देर ठीक है, हुआ। अब क्या बोला, एंगल ऑफ द डिप्रेशन क्या क्या है, तो पहला क्या है 45 डिग्री, और दूसरा क्या है 30 डिग्री। तो देखो ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री, हाँ वही बोल। तो ये क्या बनेगा 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लाइट हाउस के पास में है ना, 30 डिग्री, क्लियर है। चलो 45 डिग्री। अब दूसरा क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, तो ये वाला। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, कितनों को नहीं आया, नहीं आया ना, पता था। पहले एक एक करके समझाता हूं। पहले देखो ये वाला एंगल को ज्वाइन कर दो, दिस एंगल। आज क्या हो रहा है, इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों बन रहा है, ये बना। अब ये क्या है, बिल्डिंग से कितने दूरी पे है ना, डिस्टेंस पे है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 30 डिग्री, क्लियर है। तो इसके कारण ये भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखो दूसरा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, तो कौन सा होगा 45, सॉरी ये बनेगा, ये कितना बनेगा 45 डिग्री। तो इसके कारण ये ऑल्टरनेट एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझ में आया। गिवन में क्या क्या लिख लोगे, ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद लाइट हाउस, ठीक है ना, थैंक यू। ए बी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस, थोड़ा बहुत उधर उधर चल जाता है, चलेगा ना? चलो भावनाओं को समझो। तो ए बी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस। इसके बाद
यहाँ पे C is the position, C and D are the position of two ships just behind of one behind the another, ठीक है ना, ये लिख दोगे। एंगल ऑफ द डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय टॉप ऑफ द लाइट हाउस टू द पॉइंट D इज व्हाट ये वाला होगा, यहां नाम दे देना कुछ, E ले लेते हैं, EAD, कितना EAD कितना है वो 30 डिग्री है। देयरफॉर EAD इक्वल्स टू क्या लिखोगे यहां से, EAD इक्वल्स टू ADB इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री, लिख दूं, चलेगा, समझ में आ रहा है। अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट C, द पोजीशन ऑफ द, ठीक है ना, C पॉइंट से क्या बनेगा, इन पॉइंट C पे क्या है, दूसरा वाला शिप है, उससे कितना बनेगा, तो EAC क्या बनेगा, EAC ये कितना आया हमारा 45 डिग्री, और उसके बाद लिखना है कि EAC इक्वल्स टू एंगल ACB AIA, ठीक है ना, विच इज इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री, समझ में आया, कि लिख दूं, चल जाएगा, इतना हो जाएगा। चलो अब हमें सॉल्व करना है, गिवन लिख लोगे, सब लिख लोगे ना, गिवन को प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है, तो गिवन यहां पे लिख लेना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, गिवन लिख लेना यहां पे, ठीक है। इसके बाद यहां से करता हूं मैं सॉल्व, क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ABC, हम ABC लेंगे, क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB बाय BC, तो कितना आ जाएगा 1 इक्वल्स टू AB बाय 75 बाय BC, तो कितना आ गया BC इक्वल्स टू 75 मीटर, है ना, क्लियर है, ये कितना आ गया 75 मीटर आ गया, क्लियर है ना, ओके। और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये फाइंड करना है, इसको हम क्या मान लें, x मान लेते हैं, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट AB बाय BD, ये कितना आ जाएगा 1/√3, AB कितना है 75, BD कितना है BC प्लस CD, तो कितना आ जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू 75/75 और प्लस x, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 75 प्लस x इक्वल्स टू कितना 75√3, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 75√3 माइनस 75, तो कितना आ गया x इक्वल्स टू 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, इतना मीटर आंसर, ठीक है ना, आ गया।